नमस्कार दोस्तों, BHU वर्ल्ड की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रवेश परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समय। और समय में आपके लिए सेलेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सेलेक्टिव स्टडी के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मेटलर्जी के साथ। दोस्तों, मेटलर्जी में आपके लिए कुछ खास चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कैल्सिनेशन के बारे में। कैल्सिनेशन में होता क्या है, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के लिए आप हीट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिसे कहते हैं एनारोबिक कंडीशन। और उसी के विपरीत आपके लिए मिलेगा रोस्टिंग। रोस्टिंग में आपको क्या करना होता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपके लिए हीट करना होता है। तीसरा चीज़ है वैन आर्केल मेथड। वैन आर्केल मेथड में होता क्या है, जिरकोनियम लेंगे आप +2I2 विल गिव ZrI4। ये होता है ऑलमोस्ट 870 डिग्री केल्विन, 870 केल्विन पे। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए प्योर करने के लिए फिर से हीट किया जाता है। ZrI4 को हम लोग हीट करेंगे 1800 केल्विन पर, जो आपको Zr प्योर देगा +2I2 बाहर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये बताया मैंने, जिरकोनियम यहाँ पे प्योर मिलेगा आपको। और मेटलर्जी में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं तीनों के बीच में से आएगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस मेटलर्जी चैप्टर के अंदर। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ फटाक से एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको हम कहते हैं NS1 to 2, जिसमें एल्कली अर्थ मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। एल्कली अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब आते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आपके लिए डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स। तो दोस्तों, एस ब्लॉक में एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल में एक कॉमन कैरेक्टर है, जो है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल, जिसमें Li2O, Na2O, पोटेशियम, सीजियम 2O, CS2O, ये होता है ऑर्डर। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जा रही है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, बेसिक स्ट्रेंथ इसमें लीस्ट बेसिक होगा लिथियम ऑक्साइड और मोस्ट बेसिक होगा सीजियम ऑक्साइड। बात करूंगा हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। इन तीनों में से मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके आगे भी आप जा सकते हैं स्ट्रॉन्सियम और बेरियम का हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपको बेरिलियम के बारे में। बेरिलियम में होता क्या है, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, अब मेडिसिनल यूजेस और बायोलॉजिकल यूजेस पे अगर जाए तो बेरियम सल्फेट एक कंपाउंड होता है, जिसका जो एक कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है स्टमक और इंटेस्टाइनल एक्सरेज में यूज किया जाता है। और सोडियम पोटेशियम पंप्स के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे मसल्स में यूज होते हैं। बायोलॉजिकल यूज इसके ये हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रुप 13 के साथ। हाँ तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में आएगा आपका सबसे पहले बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में हम लोग बात करेंगे, इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके नाम है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम। हम बात करेंगे इसमें ऑक्साइड्स के नेचर की। ऑक्साइड्स के नेचर की बात करेंगे B2O3, Al2O3, इसके बाद आएगा गैलियम, Ga2O3, फिर आएगा In2O3, नेक्स्ट Kl2O3। ये हम लोग बात कर रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में हम बात करेंगे सबसे पहले B2O3। B2O3 होता है एसिडिक, Al2O3, Ga2 होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आते हैं Ga2O3 एंड Al2O3, नोट कर लीजिएगा। तीसरा है आपका In2O3। In2O3 होता है बेसिक, और ये Tl2O3 होता है स्ट्रांगली बेसिक। अब आता है बोरॉन के कंपाउंड। बोरॉन के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है बोरेक्स, Na2B4O7। बोरेक्स, बोरेन होता है एक कंपाउंड, जो होता है B2H6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका लुईस एसिड स्ट्रेंथ। लुईस एसिड स्ट्रेंथ के बारे में अगर बात करेंगे तो बोरॉन का आपका BI3, BBr3 के बाद आएगा BCl3, नेक्स्ट आएगा BF3।
अब Bi3 मोस्ट एसिडिक इसीलिए है क्योंकि इसमें होता है पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, और BF3 लीस्ट एसिडिक लोएस्ट एसिड है क्योंकि इसमें होती है पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट 14 ग्रुप। 14 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4। इसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनके नाम है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था 14 ग्रुप की। जी हाँ, 14 ग्रुप से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम फॉर्म करता है Al2Cl6 विच इज अ डाइमर, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्लोरीन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, फिर से एक एल्यूमिनियम, यहाँ क्लोरीन, और ये फिर ऐसे जी, और फिर क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। ये है हमारे Al2Cl6 का स्ट्रक्चर जो डाइमर फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं 14 ग्रुप को, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जी हाँ दोस्तों, फिर हम बात करेंगे 14 ग्रुप की। 14 ग्रुप में डाउन द ग्रुप कैटेनेशन प्रॉपर्टी घटने लगती है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी ये होती है सेल्फ बॉन्डिंग की बात जिसमें की जाए, जैसे कि C सिलिकॉन फॉर्म करेगा, SI, लेकिन ये डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते जाएंगे ये चीज़ कैटेनेशन की ये प्रॉपर्टी घटते जाएगी। अब हम बात करेंगे एलोट्रॉपी के बारे में। एलोट्रॉपी होता क्या है? एलोट्रॉपी ये होता है जिसमें मोर देन 1 और 2 फॉर्म्स पाए जाते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स फॉर्म होते हैं। फ्लोरीन्स एक फुटबॉल टाइप का कोई स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है। डायमंड टेट्राहेड्रली अरेंज कार्बन्स होते हैं, और ग्रेफाइट होता है शीट्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन में आप कुछ आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा, एक होता है सिलिकॉन्स और दूसरा होता है सिलिकेट्स। सिलिकॉन्स में होता है SiO की यूनिट्स जुड़ी होती हैं एन टाइम्स, जो एक पॉलीमर फॉर्म करता है, और सिलिकॉन्स में होता है SiO4 के टेट्राहेड्रली अरेंज स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 में जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं जो है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5। हाँ, जिसमें आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते जाता है, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते जाता है। इसका कारण होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ PCl3 एंड PCl5, और हम लोग इसके बाद बात करते हैं P4O6 और P4O10 का स्ट्रक्चर। P4O6 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, और P4O10 का स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो P4O6 के हर फॉस्फोरस पे आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दीजिए तो ये P4O10 के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एसिड ऑफ फास्फोरस। एसिड ऑफ फास्फोरस में आएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो N2O, NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद N2O4, N2O5। इन सभी के स्ट्रक्चर और रेजोनेंस जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, NCERT फॉलो करना बहुत जरूरी है, इट इज़ वेरी मस्ट। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं, NCERT CBSE की। इसके बाद हम लोग बात करें कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। जो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन होती है +4। याद रखिएगा, इस यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत आसान हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स की। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के कंपाउंड को एलिमेंट्स को हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम एंड पोलोनियम आता है। ठीक है। अब SO2 के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये V शेप का होता है। इसमें एक बॉन्ड होता है p पाई b पाई का और एक बॉन्ड होता है p पाई d पाई का। फिर SO3 के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, उसमें एक बॉन्ड होता है p पाई b पाई, दो बॉन्ड होते हैं p पाई d पाई के। और सल्फर जो होता है वो हमेशा ऑक्टावर फॉर्म करता है, ऑक्टा, और जिसे ऑक्टा सल्फर भी बोलते हैं, जिसके स्ट्रक्चर दो होते हैं कुछ इस प्रकार के। एक कुछ इस प्रकार का होता है, एक होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की। H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2S2O6 और H2S2O7, जिसमें सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर होता है। ठीक है दोस्तों। और H2S2O6 जो होता है जिसमें होता है पेरोक्साइड लिंकेज O बॉन्ड O। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं ग्रुप 17।
जिसे हेलोजेंस भी कहते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP5। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही है जो है हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें HClO, HClO2, HClO3, HClO4 और ये आयोडीन और ब्रोमीन के भी बन सकते हैं। तो इनका मोस्ट एसिडिक HClO4 होगा, HClO3, फिर HClO2। ये कुछ इस प्रकार का ऑर्डर होगा। हाईएस्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट इज द एसिडिटी। ठीक है दोस्तों, तो HClO4 में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का, HClO3 में +5 है, HClO2 में +3 है और HClO में +1 है, जिसके कारण HClO4 इज द मोस्ट एसिडिक। इसको हम लोग पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसे हम लोग क्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये क्लोरस एसिड है, ये हाइपोक्लोरस एसिड। अब इसके बाद हम लोग फटाफट आते हैं ग्रुप 18 तक। ग्रुप 18 में हमारा आता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जीनॉन यहाँ पे कंपाउंड बनाता है, जो हम लोग इसमें केमिकल बॉन्डिंग में भी कवर अप करते हैं जीनॉन कंपाउंड्स को हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ और खास नहीं पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज होता है। कंपाउंड्स ज़्यादातर कलर्ड होते हैं। कलर्ड कंपाउंड्स होने का कारण होता है डी ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसके बाद हम लोग आते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता किस लिए है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण होता है 4f और 5d ऑर्बिटल्स जो होता है उनका पुअर शील्डिंग होता है, और इस पुअर शील्डिंग के कारण ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का एक कारण होता है वो है वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7 तक होता है, क्रोमियम का +2 to +6 जाता है, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। और डी ब्लॉक में एक ऐसा कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है ऑस्मियम OS। उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताया जाता है जो होता है +8। वो कंपाउंड फॉर्म करता है OSO4, जिसके कारण +8 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है।